हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुपीडिया। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग। तो ये टॉपिक जो है ये एमएड, बीएड और डीएलएड के सिलेबस में है और एग्ज़ाम्स में बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तो आज हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इसे और कुछ थ्योरी समझेंगे जो थे साइकोलॉजिस्ट ने अपनी थ्योरी दी है उनके बारे में भी समझेंगे कि क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। सो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है क्या एक्चुअल में? ओके, सो ये एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि लर्निंग का मतलब है कि बिहेवियर में चेंज आना। ओके, बिहेवियरिज्म भी कहते हैं इसे। इम्पॉर्टेंट थ्योरीज और लर्निंग ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच में आती है। ठीक है, दिस अप्रोच सेज दैट लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। ओके, जैसा कि मैंने अभी कहा कि बिहेवियर में चेंज आना। ओके, सो जो कि हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे प्रैक्टिसेस से और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके इंटरेक्शन से आता है। ठीक है, सो बिहेवियरिस्ट एक सिंपल चीज़ में बिलीव करते हैं। जो बिहेवियरिस्ट्स हैं, जो थ्योरी दी है जिन्होंने, वो एक सिंपल चीज़ में बिलीव करते हैं कि सिर्फ वही चीज़ स्टडी करो जो तुम सीख सको, सॉरी, जो तुम देख सको। ओके, ऑब्जर्व कर सको या मेज़र कर सको। उनका कहना है कि जो बिहेवियरिज्म है, ये जो है इसको देखा जा सकता है, इसे ऑब्जर्व किया जा सकता है और मेज़र किया जा सकता है। सो ये लोग अंदर की बात नहीं करते कि इंसान के मन में या बच्चे के मन में फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या हैं, इमेजिनेशंस क्या हैं। तो इन सब पे कोई बेस्ड नहीं होता है। उनका कहना है कि भाई जो चीज़ दिख रही है, बिहेवियर में दिख रही है, अप्रोच ऑब्जर्व की जा रही है बिहेवियर में और उसको मेज़र किया जा सकता है, तो वही एक बिहेवियरिज्म है। ओके, सो बिहेवियर जो है वो काउंट हो सकता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझिए इसको कि इफ़ अ स्टूडेंट वाज नॉट एबल टू सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम बिफोर, मतलब कि कोई बच्चा अपना जो मैथ्स का प्रॉब्लम है, मल्टीप्लिकेशन टाइप जो भी हो, वो नहीं सॉल्व कर पा रहा है, लेकिन टीचर ने क्या किया, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करवाई और फिर प्रेज़ किया मतलब उसको शाबाशियाँ दी। तो अब वो फटाफट टेबल बोल लेता है, मल्टीप्लिकेशन कर लेता है। तो ये जो चेंज है बिहेवियर में, ये लर्निंग है। ओके, सो एक सिंपल वर्ड में कहिए कि इफ़ यू कैन सी इट, यू कैन मेज़र इट। इफ़ यू कैन मेज़र इट, यू कैन टीच इट। ओके, तो ये एक सिंपल कोट है जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच का है कि अगर आप देख सकते हैं तो आप उसको नाप भी सकते हैं, और अगर आप नाप सकते हैं उस चीज़ को, तो आप उस चीज़ को पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, सो के कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरिज्म है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है बिहेवियरिज्म के, उस चीज़ को समझिए कि बिहेवियरिज्म किस किस चीज़ पे डिपेंड्स होते हैं और क्या चीज़ है जो बिहेवियरिज्म को हमारे अफेक्ट करती है। ओके, सो स्टिमुलस इज एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट दैट ट्रिगर्स अ रिएक्शन और रिस्पॉन्स। जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस जो ऐसी चीज़ है, कुछ भी जो हमारे एनवायरनमेंट में है, जो हमारी रिएक्शन और रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती है, मतलब हम कुछ भी चीज़ हुई हमारे दिमाग को ट्रिगर किया, वो स्टिमुलस है। इट कैन बी साउंड, अ क्वेश्चन, अ पिक्चर, अ कमांड और एनी इवेंट। कुछ भी चीज़ हो सकती है। कोई साउंड है जिससे हमारे दिमाग में ट्रिगर हो जाती है, कुछ क्वेश्चन है जिससे हम सोचने लगते हैं, कुछ पिक्चर्स हैं जिससे हमें सोचने पे मजबूर होता है, हमारे दिमाग में सारी थिंकिंग्स चलने लगती है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझिए आप कि अ टीचर आस्किंग अ क्वेश्चन इन अ क्लास इज अ स्टिमुलस। टीचर ने क्वेश्चन आस्क किया क्लास में, तो वो एक स्टिमुलस हो गया क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में ट्रिगर कर रही थी। ओके, सो कोई भी चीज़ जो आपको रिस्पॉन्ड करने पर मजबूर कर दे, वो स्टिमुलस है। ओके, इसके बाद आता है रिस्पॉन्ड। सो रिस्पॉन्ड का एक इजी मीनिंग समझिए कि प्रक्रिया, अ, जो हम प्रतिक्रिया, जो हम किसी चीज़ को सुनने से, देखने के बाद हम करते हैं। ठीक है, सो जैसे कि स्टिमुलस में टीचर ने क्वेश्चन किया और रिस्पॉन्स में स्टूडेंट ने आंसर किया, तो ये रिस्पॉन्स है। सो बिहेवियरिज्म जो है ना, वो एसआर थ्योरी भी कहा जाता है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी। ओके, सो स्टिमुलस लीड्स टू रिस्पॉन्स। स्टिमुलस से हमने सोचा और हमने रिस्पॉन्स किया। तो पहले कुछ होता है,
तब फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। वो जो कुछ होता है वो स्टिमुलस है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे रेनफोर्समेंट। अब रेनफोर्समेंट क्या है? रेनफोर्समेंट एक रिवॉर्ड वाली चीज़ है कि किसी को रिवॉर्ड दिया हमने और फिर हमने सीखा, ठीक है। सो रिवॉर्ड में देखेंगे हम कि क्या लिखा है, रेनफोर्समेंट इज एनीथिंग दैट इंक्रीजेस द चांस ऑफ बिहेवियर हैपनिंग अगेन। मतलब कि रेनफोर्समेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बिहेवियर जो होता है उसको दोबारा से करने का चांस देता है, ठीक है। इसको इस तरह से समझिए कि दोबारा होने वाले की जो पॉसिबिलिटी बढ़ाए, है ना। जैसे टीचर ने प्रेज़ किया, स्टार दिया, मार्क्स दिए, स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है, तो स्टूडेंट्स क्या करता है, फिर से सेम वही चीज़ करेगा, अच्छी राइटिंग दिखाएगा ताकि टीचर उसे स्टार दे, मार्क्स अच्छे दे, है ना। तो ये रेनफोर्समेंट बिहेवियर को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। जो रेनफोर्समेंट है ये बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करता है क्योंकि हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, प्रेज़ मिल रहा है ना, शाबाशियाँ मिल रही हैं, तो हम बिल्कुल वो चीज़ करते हैं। हमारे बिहेवियर में हम वो चीज़ दोबारा लेकर के आते हैं। उसके बाद में पनिशमेंट। सो पनिशमेंट इज़ लाइक रोकने वाली चीज़, एक तरह से कहेंगे कि हमने पनिशमेंट दे के किसी अनवांटेड बिहेवियर को रोक लिया, ठीक है। लाइक कि इसको कहेंगे कि जैसे हम स्कोल्ड करेंगे किसी को, बच्चे को डाँट दिया हमने, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा काम दे दिया। लेकिन वो जो पनिशमेंट है ना वो बहुत समझदारी से यूज़ करनी चाहिए हमें, वरना स्टूडेंट्स पे नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होता है। सो पनिशमेंट जो होती है ना, लाइक इससे हमारे बिहेवियर इसमें भी चेंज होते हैं कि हम, कोई बच्चा है वो हमेशा बेकार राइटिंग लिखता है, हम चाहते हैं कि इसकी राइटिंग सुधारे, लेकिन डाँट के उसको 1-2 बार हमने कर लिया, लेकिन नहीं, उससे उस चीज़ को बहुत बुरा असर भी पड़ सकता है ज़्यादा ज़्यादा डाँटने पे। तो हम उसको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वर्क देने लगते हैं कि आपने ये चीज़, ये राइटिंग अच्छी नहीं है, आप इसको 3 पेज 4 पेज लिख के लाइए। एक्स्ट्रा वर्क दे दिया हमने। अब वो चीज़, भले वो पनिशमेंट है, लेकिन वो एक पॉजिटिव चीज़ में निकल के आ रही है कि उसका जो बिहेवियर है ना उस चीज़ में चेंज होता जाएगा। वो लर्न करेगा कि हाँ, लिखना किस तरीके से, किस तरह से मैं राइटिंग लिखूँ तो मुझे रिवॉर्ड मिले। ओके, सो इसके बाद है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मतलब कि हैबिट बनाना किसी चीज़ की, कंडीशंस अप्लाई हो जाते हैं जहाँ पर, ठीक है। तो कंडीशनिंग मतलब कि रिपीटेड प्रैक्टिसेस, है ना, जो कि हमारे बिहेवियर में हैबिट्स की तरह आ जाती हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम बार-बार कोई चीज़ करके सीख सकते हैं, ठीक है। न्यू बिहेवियर्स आर लर्न्ड एंड एक्जिस्टिंग वन्स आर चेंज्ड और स्ट्रेंथन। नए बिहेवियर्स हम सीखते हैं और जो हमारे पास है बिहेवियर ऑलरेडी, या तो वो बढ़ेगी या तो फिर वो बदलेगी, ठीक है। देयर आर टू मेन टाइप्स, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो हमें आगे पढ़ेंगे, डिटेल में देखेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, ठीक है। कंडीशनिंग का मीनिंग याद रखिए कि जो प्रैक्टिसेस से हमारे बिहेवियर्स में चेंज होता हो। ओके, इसके बाद है एक्सटेंशन। सो एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन मतलब कि एग्जिट करने वाली चीज़ हो गई, एक तरह से समझिए कि एग्जिट करने वाली चीज़ किस तरीके से होगी, जब किसी बिहेवियर को रिवॉर्ड मिलना बंद हो जाता है ना। कोई काम किया हमने, उसके बाद में बिहेवियर जो है हमारा धीरे-धीरे बदलने लग जाए, ठीक है। कभी किसी चीज़ का कहना चाहिए कि अप्रेज़ल मिलता है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। अगर वो चीज़ एकदम से बंद हो जाए, तो हम वो चीज़ करना बंद कर देते हैं, स्लो हो जाती है वो चीज़। अगर स्टूडेंट को आंसर देने पर, हमने क्लास ली, क्लास में बच्चा आंसर दे रहा है तो हम उसको प्रेज़ करते हैं, है ना? कि हाँ, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, आपने बहुत, लेकिन बार-बार अगर वही अच्छा आंसर देने लगे तो हम थोड़ा-सा उस चीज़ को अप्रेज़ल देना, प्रेज़ करना बंद कर देते हैं, शाबाशियाँ देना बंद कर देते हैं। तो वो क्लास में ना वो पार्टिसिपेट करना छोड़ देता है, या फिर बंद कर देगा, या फिर स्लो कर देगा, है ना? ध्यान नहीं देगा, ठीक है? जब हम उसको एनकरेज करना बंद कर देंगे तो, ठीक है? तो ये है एक्सटेंशन, जो कि बिहेवियर का ख़त्म होना एक तरह से दिखाता है। ओके, इसके बाद है जनरलाइज़ेशन। जनरलाइज़ेशन को समझिए कि व्हेन अ रिस्पॉन्स लर्न टू वन स्टिमुलस इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू सिमिलर स्टिमुली, ठीक है? जैसे कि हमने कोई चीज़ सीख ली, किसी चीज़ का स्टिमुलस हमारे दिमाग में बन गया, है ना? तो उसके बाद में हम उसी रिस्पॉन्स को किसी सिमिलर स्टिमुली या किसी इंडिविजुअल के थ्रू जोड़ देते हैं। लाइक इसको एग्जांपल से समझिए कि कोई टीचर है, ठीक है?
वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बच्चे उनसे डरते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। तो जो बच्चे हैं ना वो नर्वस हो जाते हैं उनसे। तो अगर वो क्लास में जैसे ही वो टीचर आएँगे, तो वो क्लास का जो पूरा माहौल है, वो चेंज हो जाता है। अब वो जो नर्वसनेस जो क्लास की बन चुकी है, ठीक है? तो बच्चा हमेशा क्या करेगा उस टीचर को देख के उसको मन में आएगा कि ये बहुत स्ट्रिक्ट दिख रही हैं, तो ये उससे वो नर्वस फ़ील करने लगता है। अब जो वो पैरामीटर्स वो उस एक इंडिविजुअल के लिए देख रहा है कि हाँ, ये लोग स्ट्रिक्ट होते हैं, चिल्लाते हैं, स्कोल्ड करते हैं, बहुत ऊँची टोन में बात करते हैं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं। तो हर किसी टीचर के लिए वैसा ही करने लग जाएगा जो इस तरह के सिम्पटम्स दिखाएँ कि स्ट्रिक्ट रहेंगे या फिर ऊँची टोन में बात करेंगे तो बच्चा उन सबसे नर्वस होने लग जाएगा, सबको एक जैसा ही समझने लग जाएगा। ओके? सिमिलर स्टिमुली क्रिएट कर लेगा सबके अकॉर्डिंग, सबके लिए, अपने अकॉर्डिंग। ओके? सो इसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ एंड देयर एक्सपेरिमेंट्स। अब बिहेवियरिज़्म के लिए थ्योरी भी दी गई है, ओके? किसी बच्चे का बिहेवियर या फिर किसी जानवर के बिहेवियर से कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी थ्योरीज दी हुई है। तो सबसे पहले इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो कि मैं इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से मीनिंग ऑफ लर्निंग के वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से और समझना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग कोहेरेंट कंडीशनिंग क्या है, सो आप मेरा उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे छोटा सा जो टॉपिक है कि इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। सो जो इवान पावलोव थे वो रशियन साइंटिस्ट थे एक तरह से, और इन्होंने क्या किया था कि एक डॉग पे काम कर रहे थे ये, ठीक है? डॉग पे काम करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि भई खाना देखते ही ना कुत्ते को नेचुरली सलाइवा आने लगता है, थूक आने लगता है, ठीक है? तो ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है उसका कि खाना देखने के बाद उसको लार आती है। अब इवान पावलोव ने ये चीज़ देखी और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि कुत्ते को पहली बार खाना दिया और बेल बजा दी, ठीक है? बेल बजाना शुरू कर दिया। वैसे 2-3 बार किया, बेल बजाते थे, खाना दे देते थे कुत्ते को। तो अब उसके बाद में 2-3 बार करने के बाद उन्होंने क्या किया कि बेल बजाई और खाना नहीं दिया। लेकिन फिर भी जो डॉग है उसके मुँह से सलाइवा आ रहा था, उसकी लार आ रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया एक न्यूट्रल चीज़, ठीक है? कि डॉग ने क्या किया कि बेल को फूड के साथ एसोसिएट कर लिया था कि बेल बजती है इसका मतलब खाना मिलता है और नेचुरली उसका सलाइवा बाहर आ जाता है, ठीक है? तो जो एक न्यूट्रल चीज़ थी हमारी जो बेल था उसको नेचुरल चीज़ से क्या किया बार-बार पेयर कर दिया ना, तो उस चीज़ को जो रिएक्शन हो रहा था, जो रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ उसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहेंगे। कि बेल बजी, जो न्यूट्रल चीज़ थी, बेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था वहाँ पे, न्यूट्रल चीज़ थी, लेकिन जो नेचुरल चीज़, उसका सलाइवा आना, उससे हमने उसको पेयर कर दिया। बेल बजती थी, उसको मुँह से ऑलरेडी सलाइवा आता था क्योंकि उसको खाना समझ में आता था उससे, ठीक है? तो जब हम एक न्यूट्रल चीज़ को नेचुरल चीज़ से पेयर कर दें, तो उसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, ठीक है? एक रिएक्शन प्रोड्यूस करने पर, कोई भी चीज़ रिएक्शन प्रोड्यूस करती है जब न्यूट्रल चीज़ और नेचुरल चीज़ को पेयर करने पे, तो वही क्लासिकल कंडीशनिंग है, ठीक है? इसको एक ऐसे क्लासरूम एग्जांपल से समझ लीजिए कि कोई टीचर हमेशा खुश रहते हैं और हमेशा एनकरेज करते रहते हैं बच्चों को, तो स्टूडेंट जब भी वो क्लासरूम में आएगा वो टीचर ना, तो स्टूडेंट्स हमेशा पॉजिटिव फील करेंगे। ओके, तो एक पॉजिटिव स्टिमुलस बन जाता है वो टीचर के आने से ही। तो पर्टिकुलरली वो टीचर जो है वो न्यूट्रल चीज़ है और उस बच्चों के अंदर जो नेचुरल चीज़ है उससे वो पेयर हो गई और बच्चों का रिएक्शन वही हो जाता है, पॉजिटिव वे में हो जाती है सारी चीज़ें। इसके बाद है जॉन बी वॉटसन। जॉन बी वॉटसन फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, इनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहते हैं। क्यों कहते हैं हम बात करेंगे अभी कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म क्यों कहा है इन्हें। सो जो ये वॉटसन थे ये अमेरिका से बिलोंग करते थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो साइकोलॉजी में सिर्फ वही चीज़ उनका कहना ये था कि साइकोलॉजी में हमें सिर्फ वही चीज़ स्टडी करनी चाहिए जो विजिबल हो और ऑब्जर्वेबल हो, जो हमें दिखाई दे और हम जिसे ऑब्जर्व कर सकें। ओके, उनका कहना था कि भाई हमें माइंड से, इमोशन से, फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? बिहेवियरिज्म का इन सब से कोई मतलब नहीं है। बिहेवियरिज्म वो है जो विजिबली हो, विजिबल हो, ऑब्जर्वेबल हो और मेजरेबल हो। ओके, सो उन्होंने एक फेमस कोट दिया
कि गिव मी अ डज़न हेल्दी इन्फेंट्स एंड आई कैन ट्रेन एनी वन ऑफ देम टू बिकम एनी टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट आई सेलेक्ट। ठीक है, तो उनका कहना था, इसका मतलब ये था कि भाई एनवायरनमेंट और कंडीशनिंग किसी भी इंसान को कुछ भी बना सकता है। ठीक है, भाई बच्चे हैं, कोई भी इंसान है, एनवायरनमेंट से अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग हर चीज़ लर्न करना सीखता है। तो वॉटसन ने लिटिल एल्बर्ट जो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट था कि एक बच्चे थे, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने यंग बेबीज जो थे उनको ना चूहों के प्रति डर पैदा करना सिखाया। उनके बिहेवियर में चूहों के प्रति डर की ट्रेनिंग दी गई। मतलब कंडीशनिंग से चूहे से डरने की ट्रेनिंग दी गई उनको। ये दिखाया गया कि फियर भी सिखाई जा सकती है, डरना भी सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ये उनकी एक्सपेरिमेंट था ये उनका। ओके, सो इसके बाद में एडवर्ड थॉर्नडाइक, एडवर्ड ने कहा कि भाई ये भी थे जो साइकोलॉजिस्ट थे, ये भी अमेरिका से बिलोंग करते थे वॉटसन के साथ ही। सो एडवर्ड ने कहा कि मतलब उन्होंने 3 लॉ ऑफ इफेक्ट दिए, है ना, 3 लॉज दिए, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली के साथ, एडवर्ड ने। उन्होंने बिल्ली के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद कर दिया और पजल बॉक्स के बाहर खाना रख दिया। अब खाने का मोटिवेशन था तो बिल्ली को क्या करना था, भागना था उस पजल बॉक्स से। तो वो कैट ने क्या किया, वही ट्रायल एंड एरर थ्योरी की कि भाई ट्राई किया, फिर नहीं कर पाई तो फिर सीखा उसने और ढूंढा कि वो कैसे भाग सकती है उसके अंदर से। तो बार बार प्रैक्टिस की कैट ने, तो वो तेज हो गई, उसकी जो भी एक्टिविटीज थी वो ज़्यादा समझने लग गई कि हाँ इधर से बॉक्स खुल सकता है या किस साइड से बॉक्स खुल सकता है। तो उस तरीके से उसने बाहर खोल लिया और खाना खा लिया उसका। ठीक है, सो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने 3 थ्योरीज दी थी। एडवर्ड थॉर्नडाइक का कहना था कि भाई लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब कि जो बिहेवियर हो, जो बिहेवियर सेटिस्फाइंग रिजल्ट दे, मतलब कि जो बिहेवियर हमारा है उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिले, तो हमारा जो बिहेवियर है वो और स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, मतलब अगर हमें मन मुताबिक रिजल्ट्स मिल गए हमारे काम के, तो हम ऑफ कोर्स हम अपने बिहेवियर को और स्ट्रांग बनाएंगे, और बनता ही है। लेकिन अगर हमारे मन मुताबिक चीज़ें नहीं मिली, हमारे अनप्लीजेंट रिजल्ट मिले, तो ऑफ कोर्स हमारा बिहेवियर भी वीक होता चला जाएगा, है ना। उसके बाद में उन्होंने दिया लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, सो लॉ ऑफ एक्सरसाइज का एक इजी कॉन्सेप्ट समझिए कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज उनका कहना है कि बार बार प्रैक्टिस करना, है ना, एक्सरसाइज करो बार बार चीज़ों। तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे जितना बार बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, तो रिपीटेशंस जो होते हैं ना उससे बिहेवियर चेंज होता है, उनका ये कहना था। उसके बाद में उनका कहना था लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस इज लाइक कि जब लर्नर्स मेंटली और फिजिकली रेडी हो तभी लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है ना। अगर मेंटली फिजिकली रेडी नहीं होगा बच्चा तो वो लर्निंग नहीं कर पाएगा, इफेक्टिव लर्निंग नहीं कर पाएगा। ओके, लाइक कि आप दो सेकंड क्लास के बच्चे को आप 10th क्लास का चीज़ पढ़ाओगे तो वो नहीं अडॉप्ट कर सकता, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं है, मैच्योर ही नहीं है। ओके, सो ये एडवर्ड थॉर्नडाइक का ये चीज़ कहना था। उन्होंने अपना जो कैट का एक्सपेरिमेंट किया था, आपको वो लिखना रहेगा एग्जाम में। उसके अलावा ये 3 लॉ जो दिए उन्होंने कि आपको बिहेवियर स्ट्रेंथ होगा, आपकी जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे तब होगा, और उसके बाद में मेंटली फिजिकली आप फिट रहोगे तो होगा। ठीक है, इसके बाद में स्किनर आते हैं। स्किनर ने अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी। ठीक है, स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का थ्योरी है, उनका कहना ये है कि भाई उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि स्किनर बॉक्स बनाया था उन्होंने। ठीक है, स्किनर बॉक्स में क्या था कि एक स्पेशल चैम्बर था जिसमें एक तरफ शॉक वाला लीवर था और एक तरफ क्या था, खाने वाला लीवर था। तो उसमें क्या करते हैं, चूहे को बंद कर देते हैं। अब चूहा क्या करता है, बार बार इधर उधर भागता है। अगर वो सही चीज़ पे सही लीवर दबाएगा तो उसको खाना मिलेगा, और अगर सही लीवर नहीं दबाएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, मतलब शॉक मिलेगा। ठीक है, तो रैट क्या करता है, जल्दी से सीख जाता है कि कौन सा लीवर प्रेस करना है उसको। ठीक है, एक्चुअल में पॉइंट इज दैट कि पनिशमेंट से भी वो सीख रहा है,
ठीक है? और जो वो उसको रिवॉर्ड मिल रहे हैं, वो उससे भी सीख रहा है। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है कि हम पनिशमेंट से सीखते हैं, ठीक है? अगर पनिशमेंट से सीख के हम कुछ अच्छा बिहेवियर हमारा आ रहा है और वो अच्छा बिहेवियर हमारा बूस्ट हो रहा है, तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ठीक है? बैड बिहेवियर अवॉइड होता है इसमें। तो स्किनर ने इस कॉन्सेप्ट को क्लासरूम तक एक्सटेंड किया और इनका ये भी कहना था कि भई जो बिहेवियर है मॉडिफाइड होता है, ठीक है? इस वजह से पनिशमेंट देने से अगर पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं तो ऑफ कोर्स बिहेवियर मॉडिफाइड हो रहा है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि कंडीशनिंग क्या है। जैसे कि इवान पावलोव की भी कंडीशनिंग थी और स्किनर ने भी एक कंडीशनिंग दी। तो अब हम देखेंगे कि ये दोनों कंडीशनिंग का मीनिंग क्या है एक्चुअल में। ओके, सो टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग देखेंगे हम इसमें। तो पहला टाइप है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग एक्चुअल में है क्या? ओके, सो इन क्लासिकल कंडीशनिंग अ न्यूट्रल स्टिमुलस, है ना, समथिंग दैट नॉर्मली कॉज नो रिएक्शन। जैसे कि वो बेल थी, बेल बजा रहे थे, वो न्यूट्रल स्टिमुलस था, लेकिन उसको पेयर किसके साथ किया गया? नेचुरल स्टिमुलस के साथ, उसके स्लाइवा के साथ। तो इसको कहेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है? पेयरिंग करना न्यूट्रल स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस के साथ, ताकि हमारे रिएक्शंस में चेंजेस हो। ओके, सो उसके बाद में हम लाइक क्लासरूम का एग्जांपल देख लीजिए कि कोई, वही मैंने बताया था कि कोई टीचर है वो बहुत हैप्पी एनवायरनमेंट बना के रखता है, तो क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत पॉजिटिव होता है। बच्चे उस तरीके से ही उस टीचर को ट्रीट करते हैं, पॉजिटिव वे में देखते हैं उसे। बट इन केस इसी का वाइस वर्सा देखिए कि कोई टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाला है, तो बच्चे उसके साथ में बहुत ज़्यादा नर्वस रहेंगे और वो उस टीचर को पर्सनली उस टीचर के लिए एक नर्वसनेस फील करेंगे। ओके, उसके बाद में ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि स्किनर का कहना है कि आप भाई अगर बिहेवियर जो हमारा है पॉजिटिव आउटकम दे रहा है तो हमें रिवॉर्ड मिलता है, और अगर वही बिहेवियर हमारा जो नेगेटिव आउटकम दे रहा है, मतलब कि जो शॉक लग रहा था चूहे को, नेगेटिव चीज़ हो रही थी, पनिशमेंट मिल रही थी, उससे भी वो इंसान क्या कर रहा है? अपनी उस बिहेवियर को अवॉइड कर रहा है और सीख रहा है। इसको एक क्लासरूम एग्जाम्पल से समझ लीजिए आप लोग कि कोई स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छी राइटिंग लिख रहा है, तो हमने उसको रिवॉर्ड दिया, प्रेज़ किया, गोल्ड अच्छे मार्क्स दिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो हमने उसको एक्स्ट्रा वर्क दे दिया कि आप 2-3 पेज लिख के लाओ। अब पनिशमेंट तो है, लेकिन पॉज़िटिव तरीके से है, ठीक है? उसका राइटिंग इम्प्रूव होगा, ठीक है? कल को वो उस बिहेवियर को अवॉइड करेगा अपना, कि मुझे इस तरीके से नहीं लिखना है, क्योंकि मुझे ये काम मिलने वाला है। तो पनिशमेंट के डर की वजह से जो हमारे बिहेवियर्स में चेंजेस होते हैं, उसको हम कहेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है? अब इसके बाद में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट, कि रेनफोर्समेंट क्या-क्या होते हैं। सो रेनफोर्समेंट 2 तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट, ठीक है? तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट को ऐसे समझिए कि कुछ प्लीजेंट ऐड करो, है ना? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट जो होता है ना, कि कुछ अच्छी चीज़ें ऐड कर दो, जो बच्चे को पसंद है ना, वो चीज़ ऐड कर दो, ऑटोमेटिकली ही बच्चे का बिहेवियर इंक्रीज होगा, ठीक है? समझ रहे हैं कि बच्चे को जो पसंद है हमने वो चीज़ कर दी, बच्चे ने अच्छी अच्छी चीज़ लिखी, हमने उसे चॉकलेट दे दी, उसको पसंद है क्योंकि उसको अच्छी राइटिंग है, उसको अच्छे मार्क्स दे दिए, ठीक है? तो इससे क्या होगा? उसका बिहेवियर और उस चीज़ को बढ़ाएगा। तो ये सबसे पावरफुल रेनफोर्समेंट है क्लासरूम के लिए, कि हाँ, बच्चे ने अच्छा किया तो हम उसे अच्छे। Incoming voice call from Shavani Singh Harahatu. अब आगे हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट। तो टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट जो 2 तरीके के हैं, कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है और नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, ठीक है? सो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है कि बच्चे को जो चीज़ या फिर हमें जो चीज़ अच्छी लगे, उसको हम ऐड कर दें, है ना? प्लीज़ेंट चीज़ें, जो हमारी प्लीज़ेंट चीज़ें होती हैं, प्रिय चीज़ें होती हैं, हम उसको ऐड कर दें, ताकि बिहेवियर जो है ना वो और अच्छा हो, गुड बिहेवियर इंक्रीज़ हो। जैसे कि टीचर ने क्या किया कि किसी बच्चे ने अच्छा लिखा तो उसको अच्छे मार्क्स दिए, एनकरेज किया, है ना? तो स्टार वगैरह दिए, तो स्टूडेंट को और अच्छा लगेगा और फिर से वो वही काम करेगा, वही चीज़ें, सारी चीज़ें करेगा। तो ये सबसे पावरफुल रेनफोर्समेंट है हमारे क्लासरूम के, कि जो बच्चा अच्छा करता है हम उसको और अच्छी चीज़ें करते हैं उसके साथ में, ठीक है? हमारा बिहेवियर भी उसके लिए अब उस तरीके का होता है।
और हम उसे रिवॉर्ड वगैरह भी देते हैं। उसके बाद में हमारा नेगेटिव रेनफोर्समेंट आता है कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट में ये होता है कि जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट इज़ लाइक कि अनवांटेड बिहेवियर को हमें हटाना है, ठीक है, और हमें पॉजिटिव बिहेवियर को ऐड करना है, ठीक है। तो कुछ अनप्लीजेंट हटा दो, है ना, जो बच्चे को पसंद नहीं है ना, कि बच्चे को जो पसंद नहीं है उसको हटा दो ताकि गुड बिहेवियर इंक्रीज हो। बच्चे का गुड बिहेवियर, बच्चे के अंदर जो चीज़ बेकार है उसको हटाना है हमें। हम हटाएंगे तो ऑफकोर्स उसका गुड बिहेवियर आएगा। सो जैसे कि आप इस समझ लीजिए कि एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि बच्चों को आपने कहा कि आज सब 70% से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो हम होमवर्क नहीं देंगे, ठीक है, कि बच्चे ने सभी बच्चे अगर 70% से ज़्यादा मार्क्स लेके आए तो हम आपको होमवर्क नहीं मिलेगा। अब बच्चे क्या करेंगे कि होमवर्क को हटाने के लिए वो नेगेटिव जो उनको पसंद नहीं है ना, होमवर्क पसंद नहीं होता है बच्चों को, उसको हटाने के लिए बच्चे क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है, और अपना बिहेवियर को अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करेंगे। सो नेगेटिव रेनफोर्समेंट भी बिहेवियर को इंक्रीज करता है, सिर्फ अनप्लीजेंट चीज़ें रिमूव करके, समझ रहे हैं। सो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इज लाइक कि एडिंग, जो उनको पसंद है वो ऐड कर दो, और नेगेटिव रेनफोर्समेंट ये है कि जो उनको पसंद नहीं है वो हटा दो, ठीक है। एक ही बात हो रही है, बस जो पसंद नहीं है उसको हटाने की बात चल रही है। अब बात करेंगे हम पॉजिटिव पनिशमेंट की, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट जो है उसका ही एक पार्ट है कि पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है। सो पॉजिटिव पनिशमेंट इज़ लाइक कि पनिशमेंट तो दिया हमने, लेकिन उसका बच्चों का बिहेवियर है ना वो गुड वे में चेंज हुआ, ठीक है। तो जैसे कि एडिंग समथिंग अनप्लीजेंट टू डिक्रीज और स्टॉप एन अनवांटेड बिहेवियर, ओके, एडिंग समथिंग अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट ऐड करना है हमें, बच्चों को जो पसंद नहीं है ना उसको ऐड करेंगे तो वो बच्चे का बिहेवियर अपने आप जो खराब वाला बिहेवियर है चेंज हो जाएगा। इस एग्जांपल करिए कि बच्चा आपसे बदतमीजी कर रहा है बार बार, है ना, मिसबिहेव कर रहा है, तो आपने क्या किया, उसको कहा है कि अगर आपने ये सी हरकत की ना मैं आपको क्लास के बाहर खड़ा कर दूंगी, ठीक है। बच्चे को पसंद नहीं है बाहर खड़ा रहना, तो वो क्या करेगा, अपनी जो मिसबिहेव है उसको रोक लेगा। पनिशमेंट तो देने की बात कही हमने, लेकिन वो पॉजिटिव तरीके से आई, बच्चे को जो पसंद नहीं था वो ऐड किया हमने और बच्चे का बिहेवियर चेंज होगा उसमें। उसके बाद में नेगेटिव पनिशमेंट इज लाइक कि रिमूविंग समथिंग प्लीजेंट टू डिक्रीज और स्टॉप एन अनवांटेड बिहेवियर, ठीक है, कि बच्चे के साथ में हम क्या करेंगे कि जो उनका अनप्लीजेंट बिहेवियर है उसको हटाने के लिए जो उनको पसंद वाली चीज़ें हैं वो हटा देंगे। कि बच्चे को जैसे कहेंगे कि अगर आपने फ़ोन चलाना बंद नहीं किया तो हम आपको ये नहीं देंगे खाने के लिए या वो नहीं देंगे खाने के लिए, ठीक है। तो जो बच्चे को तो वो भी पसंद है, प्लीजेंट चीज़ पसंद है, उसको कुरकुरे पसंद है, लेकिन हमने कहा कि अगर फ़ोन चलाओगे तो कुरकुरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो फ़ोन चलाना एक अनवांटेड बिहेवियर है उसका, है ना, हमें नहीं चाहिए वो बिहेवियर, तो हमने क्या किया, उसकी पसंदीदा चीज़ छीन ली हमने, समझ रहे हैं। सो ये नेगेटिव पनिशमेंट हो गया, जिससे कि बच्चे का जो अनवांटेड बिहेवियर है हटाया हमने, लेकिन कोई चीज़ छीन के, अब छीनना बेकार होता है इसलिए नेगेटिव पनिशमेंट की बात चल रही है इसमें, ओके। इसको एक और क्लासरूम एग्जांपल से समझिए कि स्टूडेंट हु टॉक ड्यूरिंग क्लास लॉजेस देयर ब्रेक टाइम। उन्होंने कहा कि भाई जो भी स्टूडेंट बात करेगा मैं उसको उसके लिए ब्रेक जो होगा उनको टाइम ब्रेक का टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है, या फिर फ्री पीरियड भी नहीं मिलेगा या फिर गेम्स पीरियड नहीं मिलेगा जो बात करेगा, तो वो एक चीज़ लॉस कर रहे हैं। अगर वो बात करेंगे तो उनका जो स्पोर्ट्स पीरियड है या फिर ब्रेक टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, जो चीज़ वो उनको एंजॉय करते हैं। तो जो प्लीजेंट चीज़ें हैं उसको हटा के हमने जो अनवांटेड बिहेवियर था उस टाइम पे, बच्चों के जो बात करने का टाइम था उसको कम कर दिया। सो ये नेगेटिव पनिशमेंट हो गई, ओके। सो अभी हमने बात की कि ये पूरे वीडियो में हमने बात की कि जो हमारा बिहेवियरिज्म है क्या है, इवान पावलोव ने कण कण थेवरीज क्या क्या दिए हैं, उनके एक्सपेरिमेंट क्या हैं, वॉटसन जो है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म क्यों कहते हैं इन्हें, इनको कहना है कि भाई हम कोई भी बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उसके एनवायरनमेंट और कंडीशंस अप्लाई करके, ओके, चेंज कर सकते हैं बिहेवियर को। एडवर्ड ने कहा कि उन्होंने 3 लॉ दिए, 3 लॉ में लॉ ऑफ इफेक्ट दिया कि भाई हम बिहेवियर्स को क्या करेंगे कि सेटिस्फाइंग रिजल्ट आएगा तो इस बिहेवियर ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ होती है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बार बार प्रैक्टिस करने से बिहेवियर बदलता है हमारा। उसके बाद में लॉ ऑफ रेडीनेस की जो
लर्निंग है मोर इफ़ेक्टिव हो जाती है अगर आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हैं, अदरवाइज नहीं होती है। ओके, स्किनर्स के ऑपरेंट कंडीशनिंग की हाँ, पनिशमेंट से चीज़ें सीख सकता है बच्चा। उसके बाद में है टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग। टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग में क्लासिकल कंडीशनिंग देखी हमने कि कैसे बिहेवियर चेंज हो रहा था, कैसे न्यूट्रल स्टिमुलस हमारा नेचुरल स्टिमुलस से कनेक्ट हो रहा था, पेयर हो रहा था। ओके, उसके बाद में ऑपरेंट कंडीशनिंग जो स्किनर की थी कि पनिशमेंट दो तो उसके अंदर का जो अनवांटेड बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ओके, टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट भी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट था कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में जो पसंद है बच्चे को हमने वही चीज़ दी, बच्चे का बिहेवियर अच्छा होता है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट इज़ लाइक कि जो बच्चे को पसंद नहीं है पसंद नहीं है उसको हमने बढ़ा दिया। ठीक है, बच्चे को पसंद नहीं है क्लास के बाहर खड़े रहना, लेकिन हमने उसको कहा कि आप अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो आप क्लास के बाहर रहेंगे। सो बच्चे ने अपना पॉजिटिव बिहेवियर बदला, बिहेवियर वो जो खराब बिहेवियर था उसको हटाया और पॉजिटिव बिहेवियर लेके आया, लेकिन पनिशमेंट जो थी जो उसको पसंद नहीं थी वो वाली पनिशमेंट थी। ओके, उसके बाद में पॉजिटिव पनिशमेंट होता है जो कि हम बच्चे को पॉजिटिव पनिशमेंट इज़ लाइक कि अनप्लीजेंट चीज़ों को कम कर देना, जो बच्चे को पसंद नहीं है उसको कम कर देना, है ना? तो अनवांटेड बिहेवियर इजीली उसका जो है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना? मिसबिहेव कर रहा है बच्चा तो हम उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क दे देंगे, तो बच्चे को क्या रहेगा कि नहीं हमें ये चीज़ नहीं करनी है, जो चीज़ हमें पसंद नहीं है हम वो नहीं करेंगे, तो हम चुपचाप ही बैठना पसंद करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। नेगेटिव पनिशमेंट जो था हमने पढ़ा कि रिमूविंग समथिंग प्लीजेंट, जो बच्चे को पसंद है उसको ख़त्म करना। ठीक है, इसमें जो बच्चे को पसंद नहीं था वो करवाना। पॉजिटिव में जो बच्चे को पसंद नहीं है वो करवाना, और नेगेटिव पनिशमेंट में बच्चे को जो पसंद है, ठीक है, उसको कम कर देना। ठीक है, बच्चे को जो पसंद है वो हटाना। सो इस वीडियो में इतना ही है। आगे हम बात करेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं एप्लीकेशंस ऑफ बिहेवियरिज्म इन एजुकेशन में किस तरह से अप्लाई होता है बिहेवियरिज्म और उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पे बात करूँगी मैं। ठीक है, तो आप अपने बीएड फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और अगली वीडियो के लिए, अगले टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट बहुत ज़्यादा अगर हेल्पफुल लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो एवरीवन, तब तक के लिए आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।